A very good morning to all the viewers. My name is प्रोफेसर अंकित एंड आज हम बात करेंगे कॉन्टिन्यूइंग एजुकेशन की। तो कई बार क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कनाडा में चले जाते हैं, यूके में चले जाते हैं एंड वहाँ पे जाके उन्होंने अपनी जो एजुकेशन करनी थी, फॉर एग्जांपल अंडर ग्रेजुएशन जो करनी थी वो वहाँ पे कंप्लीट कर ली एंड स्टिल दे आर इन अ फेज़ कि वहाँ पे अभी उनको कोई जॉब नहीं मिली। तो जब उनको कोई जॉब नहीं मिलती तो उस टाइम में वो क्या करें, है ना। उनके पास दो ऑप्शंस होती हैं, वर्क परमिट पे चले जाते हैं ताकि वो आगे पीआर हो जाए, या फिर वो पीआर के लिए प्रोसेस, अगर उनके मार्क्स या कुछ अचीवमेंट्स जो स्कोर वगैरह हो गए तो डायरेक्टली पीआर प्रोग्राम के अंदर वो कहीं एनरोल हो जाते हैं। अब कुछ केसेस में ये होता है कि हर स्टूडेंट पीआर प्रोग्राम के अंदर एनरोल नहीं हो पाता क्योंकि उसके पास कुछ मार्क्स हो गए या फिर कुछ क्वालिफिकेशंस हैं या कुछ क्रेडिट्स कम होते हैं, तो उनके लिए ऑप्शन होती है ओनली वर्क परमिट की। पर कई बार क्या होता है कि जब आप अप्लाई करते हो ना तो आपको अच्छा वर्क परमिट भी नहीं मिल रहा, मतलब यू डोंट गेट एनी क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन जहां से आप अपना वर्क परमिट ले सकें कि वो आप आगे आपको बेनिफिट होगा, है ना। कोई ऐसा वर्क परमिट मिले जिसको यूज करके आप इन फ्यूचर पीआर के लिए फाइल कर सके। तो इस केस में क्या करते हैं, हम उनको ये ऑप्शन देते हैं। ये एक ऑप्शन होती है कॉन्टिन्यूइंग एजुकेशन। इसका मतलब ये होता है कि आप वहां से एक कोर्स ले लो, कोई ट्रेनिंग होगी, जो चीज़ आपको थोड़ा स्टडी वीज़ा आपका एक्सटेंड हो जाएगा। और उस स्टडी वीज़ा के एक्सटेंड होने के साथ साथ एक तो आपको टाइम मिल गया वहाँ पे कनाडा में, सेकेंडली आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी। तो इन्हीं चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। फर्स्टली हम बात करेंगे व्हाट इज़ कॉन्टिन्यूइंग एजुकेशन। जैसे मैंने आपको बता दिया, तो कॉन्टिन्यूइंग एजुकेशन के अंदर कोई भी चीज़ हो सकती है, जैसे कि कोई कोर्स हो सकता है या फिर कोई डिग्री हो सकती है या फिर कोई ट्रेनिंग हो सकती है या कोई वर्कशॉप हो सकती है जो आपको, तो बेनिफिट्स में देखो तो यहाँ तो वो आपके स्किल्स को एडवांस करेंगे। आपने एक प्रोग्राम किया, मान लो आपने ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोग्राम किया या बिजनेस मैनेजमेंट का किया, एंड बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर आपको पता लगा कि कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट था जिसमें आपके मार्क्स कम रह गए एंड उस सब्जेक्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है किसी इंडस्ट्री को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को, जो कि रिक्रूटमेंट के टाइम पे उस सब्जेक्ट के मार्क्स ज़रूर चेक करते हैं। अब आप उस सब्जेक्ट को पास्ट में जाके तो ठीक नहीं कर सकते। आप क्या करोगे, आप कॉन्टिन्यूइंग एजुकेशन का एक प्रोग्राम, कोई कोर्स या ट्रेनिंग ले लोगे जिसमें आपने उसके ऊपर एक्स्ट्रा वर्क कर लिया, उस पर्टिकुलर कोर्स के ऊपर एक्स्ट्रा वर्क कर लिया। सेकेंडली क्या हो रहा है कि कई बार इंडस्ट्री के अंदर कुछ डिमांड्स चेंज होती रहती हैं, एंड जब डिमांड्स चेंज हो रही हैं तो आपको पता लगा कि आपको एक नया प्रोग्राम या एक छोटा सा शॉर्ट टर्म कोर्स है, अगर आप वो कर लोगे तो आपकी एग्जिस्टिंग जो प्रोग्राम है, जो आपकी सर्टिफिकेशन या डिग्री है या डिप्लोमा है, तो उसके साथ अगर आप वो छोटा सा ट्रेनिंग या वर्कशॉप कर लोगे तो आपको कहीं पे जॉब मिल जाएगी इजीली। तो इस केस में आप कॉन्टिन्यूइंग एजुकेशन को फॉलो करोगे। अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो अपने कॉन्टिन्यूइंग एजुकेशन प्रोग्राम को अलग अलग नामों से बताती है। आप किसी को भी सर्च करके जो आपको अच्छी लगती है यूनिवर्सिटी, जिसकी आपको लग रहा है कि इस फील्ड के अंदर मेरे को अच्छी वेटेज मिल जाएगी या यहाँ से मैं कर पाऊंगा बेस्ड ऑन योर एग्जिस्टिंग सर्कमस्टांसेस। तो फर्स्ट रीज़न क्या था कि आपको यहाँ पे अपने स्किल्स एडवांस करने का चांस मिल जाएगा। सेकेंडली आपको बेटर जॉब्स मिल जाएंगी। अब आप सोचो कि जैसे आपने एक डिप्लोमा प्रोग्राम किया एंड उसके साथ आपको एक जॉब मिल रही है जो कि अराउंड आपको 4000 कैनेडियन डॉलर्स पर मंथ तक पे करेगी। अब आपको पता लगे कि आप एक छोटा सा कोर्स और कर लो और ये आपकी जो वैल्यू है ये 4000 से बढ़ के 5000 कैनेडियन डॉलर पर मंथ तक चली जाएगी, तो डेफिनेटली यू विल गो फॉर इट। तो ऐसी चीज़ें कॉन्टिन्यूइंग एजुकेशन में होती है। या तो ये इंडस्ट्री वाले बताते हैं, आपके जॉब वाले बताएंगे, या फिर आप खुद ढूंढोगे कंपनी की या जहाँ पे आपने जॉब करना है वहाँ पे उनकी डिमांड्स के अकॉर्डिंग। तो थर्ड इसका मेन रीज़न आ जाता है कि आपको अपना स्टडी वीज़ा एक्सटेंड करना है, तो आपको कुछ टाइम चाहिए, वहाँ पे और कंपनीज एक्सप्लोर करनी है। अभी आपको अच्छी ऑर्गेनाइजेशन नहीं मिल पाई जहाँ पे आपने अप्लाई करना है, तो आप क्या करोगे, उस टाइम के लिए एक छोटा सा कोर्स ले लोगे। जैसे कि आपने ले लिया 3 महीने का ले लिया, तो 3 महीने का आपका वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा, आपको 3 महीने टाइम मिल जाएगा, आप स्टडी भी कर लोगे, अपना एक एडिशनल एसेट भी बना लोगे, एंड साथ में आप क्या कर सकते हो, उस समय वहाँ पे सभी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर अपना रिज्यूमे दे सकते हो, वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। आपको पता लग जाएगा कि ऑर्गेनाइजेशन की क्या डिमांड है, अपने फ्रेंड से पता लग गया
किसी से पता लग गया कि ये कर लो भाई, वो वहाँ पे मिल जाएगी जॉब अच्छी से। तो दिस इज द पर्पज ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन। तो कंटिन्यूइंग एजुकेशन के अंदर कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता। जनरली जैसा आप अपने कॉलेज के अंदर से पढ़ते हो वैसे ही कुछ कोर्सेज होते हैं जो अलग कोई ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई इंस्टीट्यूशन करवाते हैं आपको। सिमिलर लेवल होता है, आपको सब कुछ पता लग जाएगा, कितने क्रेडिट्स होते हैं, कितने लेवल्स होते हैं, और ये क्रेडिट्स शिफ्ट होकर आपकी डिग्री के अंदर भी ऐड हो जाएंगे अगर आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट चाहिए तो अब हम बात करेंगे इसके टाइप्स की। तो कुछ टाइप्स कैसे होते हैं कंटिन्यूइंग एजुकेशन के, जैसे कि आपने पोस्ट डिग्री प्रोग्राम, कोई डिग्री कर ली, उसके बाद कोई एसोसिएट डिग्री करनी है या फिर उसकी कोई मास्टर डिग्री करनी है, तो ये एडिशन हो गई आपके रेज्यूमे में, आपके करियर के अंदर, कि आप फर्दर इसमें ग्रो कर जाओगे। सेकेंडली जैसे आ गया प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन, जनरली ये करियर एडवांसमेंट के लिए किया जाता है, एंड आपने कोई सर्टिफिकेशन कर ली, उसमें आपको बेनिफिट होगा कि आप स्पेशलाइज्ड हो जाओगे, कि आपने फॉर एग्जांपल अगर आपने बिजनेस प्रोग्राम के अंदर कुछ किया हुआ है, कुछ क्वालिफिकेशन की है, उसके बाद आपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कुछ स्पेशलाइजेशन कर ली, या फिर बिजनेस हैंडलिंग में, जैसे कि डिमांड सप्लाई चेन को मैनेज करने के अंदर, या फिर कोई अकाउंटेंसी का स्किल लेके आ गए आप, तो उसमें क्या होता है, उस केस में आपकी जॉब आपको ज़्यादा जल्दी मिल जाएगी। थर्ड केस में हम देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट स्टडी, ये इंटरेस्ट बेस्ड होती है। कोई स्टूडेंट है वो कहता है कि यार मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है कि बेकरी का मैं सीखूं, मेरी हॉबी है, तो आपने बेकरी के लिए कुछ सीख लिया और पार्ट टाइम आप जॉब कर सकते हो उस बेसिस के ऊपर। इसके बाद आ गए हैं प्रोफेशनल इवेंट्स। कुछ एम्प्लॉयज़ हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उनको कुछ ऐसी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती हैं जिसके लिए उनको कुछ एक्सपर्टीज़ चाहिए। तो जैसे आप देखते हैं कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसे होता है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में ना आपको कुछ कंटेंट प्रेजेंट करना हो, फिर अपने कोलीग्स के सामने या फिर अपने क्लाइंट्स के सामने। तो उस केसेस में क्या होता है, जब आपके रेज्यूमे में कुछ ऐसी अचीवमेंट होगी ना, कुछ ऐसी प्रोफेशनल आप मेंशन करोगे क्वालिटी या स्किल की, हाँ आई एम वेरी गुड एट गिविंग प्रेजेंटेशंस, तो आपके प्रेजेंटेशन स्किल्स का अगर आप कोई भी कंटिन्यूइंग एजुकेशन का कोर्स कर लो जो प्रेजेंटेशन स्किल्स को एनहांस करता है, वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट आता है ऑन जॉब ट्रेनिंग। आपने जॉब के अंदर कोई ट्रेनिंग करनी है, कुछ स्किल्स हैं या अपनी नॉलेज बढ़ाना चाहते हो, तो वहाँ पे आपको वो हेल्प करेगी। कुछ ट्रेनिंग्स ले ली आपने एंड आपका स्किल इंक्रीज़ हो गया, अब आपका जॉब के अंदर कुछ स्पेशलाइजेशन बन गई। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि आपको सैलरी में अच्छी हाइक मिलती है। रीज़न ये होता है क्योंकि वैसी क्वालिफिकेशन किसी और के पास शायद ही हो, तो अगर आपके पास होगी तो आप मोस्ट प्रेफर्ड कैंडिडेट बन जाओगे एंड ऑर्गेनाइजेशन हमेशा चाहेगी कि हमारे पास अच्छे से अच्छा बंदा हो ऐसे केस में। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप आती है वो है वॉलंटियरिंग। तो इंडस्ट्री के कोई स्किल्स हैं आपने बढ़ाने हैं या आपने कुछ नया एक्सपीरियंस लेना है। फॉर एग्जांपल आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हो एंड आप चाहते हो कि उस बिजनेस का कोई पर्टिकुलर ऑपरेशन है, उस ऑपरेशन के अंदर आप इन्वॉल्व होके उसको भी सीखना चाहते हो, तो आप वॉलंटियर कर सकते हो। उस केसेस में क्या होता है, वो आपको कुछ ट्रेनिंग या कुछ एजुकेशन दे देते हैं, आप वहाँ पे इसको यूटिलाइज कर सकते हो। कई ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर रिसर्च होती है, जैसे वो देखते हैं कि फॉर एग्जांपल स्टारबक्स हो गई या टिम हॉर्टन्स हो गया, तो ये टाइमली कुछ ना कुछ नया इनोवेट करते रहते हैं। इनके रिसेंट मेरे पास एक केस स्टडी थी, उसमें बताया था कि जो टिम हॉर्टन्स हैं उनके जो कैफ़े के अंदर कैमरास लगे हैं वो ये भी मॉनिटर करते हैं कि हर क्लाइंट कितना टाइम स्पेंड करता है, कितने कप कॉफ़ी या टी ऑर्डर करता है वहाँ से। तो ये चीज़ें वहाँ पे होती हैं। तो ये रिसर्च बेस्ड काम आ गया जहाँ पे आपको कुछ पेपर पब्लिश करना है, कुछ एनालिसिस करना है। तो ये चीज़ अगर आप कर सकते हो तो आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक अच्छा एसेट बन जाते हो। इसके बाद कुछ ऑनलाइन कोर्सेज हो गए। मैं आपको इस वीडियो के अंदर मैं एक एग्जांपल भी दिखाऊंगा ऑनलाइन कोर्स की। प्रोफेशनल लाइसेंस रिन्यूअल, कोई पर्टिकुलर आपके पास प्रोफेशनल लाइसेंस है जिसको आप रिन्यू करवाना चाहते हैं, उसको भी आप कंटिन्यूइंग एजुकेशन के साथ ही करोगे। कंटिन्यूइंग एजुकेशन का आपने कोर्स ले लिया, कोर्स को परस्यू किया एंड आपने एंड में अप्लाई कर दिया कि मेरा लाइसेंस रिन्यू हो जाए। लैंग्वेज लर्निंग, कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज है, जैसे आप क्यूबेक में जा रहे हो तो वहाँ पे आपको पता है कि फ़्रेंच की बहुत डिमांड है। अगर आपके पास फ्रेंच रिलेटेड कोई एसेट है, कोई स्किल है, तो आपका उस रीजन के अंदर ईजिली सेटलमेंट हो जाएगी। एंड लास्ट वाली जो ऑप्शन है दैट इज़ द एक्सटेंशन कोर्सेज, जो मैंने आपको बताया था कि वीज़ा टाइम को बढ़ाने के लिए, कि हमारे पास स्टूडेंट वीज़ा ख़त्म हो गया, अभी तक हमारा कहीं जॉब नहीं मिली है, कहीं वर्क एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा, तो उस केस के अंदर आपने एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर दिया कि मेरे को एक्सटेंडेड वीज़ा चाहिए और टाइम चाहिए कनाडा में अपना फ्यूचर देखने के लिए।
इसके बाद हम बात करेंगे कि आपने चूज़ कैसे करना है। देखो ये 4 मेन चीज़ें हैं, 4 मेन पॉइंट्स हैं जिसके अंदर हर तरह का सिनेरियो आ जाता है कि आपने अपनी कंटिन्यूइंग एजुकेशन को कैसे चूज़ करना है। फर्स्ट केस में हम बात करेंगे तो है फाइंड एजुकेशन सूटेबल टू गोल्स। आपके कुछ गोल्स हैं, मान लो आप किसी शिपिंग इंडस्ट्री के अंदर जॉब कर रहे हो, आप चाहते हो कि मैं इस शिपिंग इंडस्ट्री के अकाउंट्स का हेड बन जाऊं, तो उस हेड वाली पोजीशन को होल्ड करने के लिए जो जो कैपेबिलिटीज़ एक्सपीरियंसेस हैं या फिर आपके पास कुछ स्किल्स हैं वो आप कंटिन्यूइंग एजुकेशन से टाइम टू टाइम अचीव कर सकते हो। जनरली ये स्टूडेंट ही नहीं, जो प्रोफेशनल्स हैं, वर्क एक्सपीरियंस पे हैं लोग, या फिर जो ऑलरेडी कनाडा के अंदर पीआर भी हैं, परमानेंट भी हैं, वो लोग भी इसको अचीव करते हैं। कंटिन्यूइंग एजुकेशन हर इंसान के लिए है। आपकी एक बैचलर्स जैसे कंप्लीट हो गई या फिर मास्टर्स कंप्लीट होगी, उसके बाद आपने कुछ जॉब किया और आपको पता लगा कि यहाँ पे कुछ और मैं क्वालिफिकेशन ले आऊँ तो ज़्यादा बेटर पे स्केल ले सकता हूँ, उस केस में आपका कंटिन्यूइंग एजुकेशन वर्क करता है, जब आपकी नॉर्मल रेगुलर स्टडी से कुछ गैप हो जाता है। सेकंड हम केस की बात करेंगे, दैट इज़ द एजुकेशन सूटेबल टू द स्केड्यूल। अगर आपका डे टाइम में स्केड्यूल है जॉब का, नाइट टाइम में है, तो आप अपने स्केड्यूल के अकॉर्डिंग कि भाई मेरे पास दिन में इतने घंटे फ्री हैं, मैं कुछ एडवांसमेंट कर लूँ अपनी स्टडी के रिलेटेड, तो आप ये कंटिन्यूइंग एजुकेशन परस्यू कर सकते हैं। थर्ड इज़ अकॉर्डिंग टू द बजट। आपके पास बजट है मंथली, मान लो आपकी $1500 की सेविंग हो गई एंड आप सोच रहे हो कि मैं क्या करूँ, तो किसी ने बता दिया ठीक है भाई $300 की ना एक ट्रेनिंग है, वहाँ पे ले लो ट्रेनिंग, या कोई बोलता कि $400 का ऑनलाइन कोर्स है अकाउंटेंसी का, वो ले लो। ये चीज़ें आप जब ऐड करोगे तो आपके रिज्यूमे के अंदर वेटेज भी बढ़ेगी एंड आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, है ना। जो कैंडिडेट्स जनरली अप्लाई कर रहे हैं वो सिर्फ डिग्री बताएंगे कि हमारे पास डिग्री है। जो कैंडिडेट जाएंगे कंटिन्यूइंग एजुकेशन के साथ, वो कहेंगे ये डिग्री तो है ही है, कंटिन्यूइंग एजुकेशन में मैंने ये कोर्स कर रखे हैं, ये ट्रेनिंग्स कर रखी हैं, या ये मेरे पास वर्कशॉप का एक्सपीरियंस भी है, तो उनकी वेटेज ज़्यादा होती है, जॉब उनको जल्दी मिलती है। एंड द लास्ट वन इज़ एजुकेशन सूटेबल टू अपॉर्चुनिटी। आपको चांस कब मिल रहा है, आप क्या कर रहे हो, है ना, आपकी करंट कंडीशन क्या है। अगर आपको चांस मिल गया कि जॉब में बोल दिया कि आपको प्रमोशन मिल जाएगा, आप ये कर लो, आप स्टडी के दौरान आपको पता लग गया कि आपका कोई सीनियर था, वो किसी कंपनी में गया है, ऑलरेडी उसकी ये जॉब है या ये उसको एडिशनल स्किल चाहिए था, वो आपको बता देगा भाई तू ये एक्स्ट्रा कंटिन्यूइंग एजुकेशन लेके ये स्किल ऐड कर ले अपने रिज्यूमे में, मेरी कंपनी में आ जाना, मैं रेफरेंस डाल दूंगा, तेरा काम हो जाएगा। सो दिस इज़ द थिंग। तो ये 4 रीजंस आपको हेल्प करते हैं फाइंड करने में कि आपने कौन सा कंटिन्यूइंग एजुकेशन चूज़ करना है। अब इसकी एग्जांपल जैसे मैंने बताया था, अब 2 एग्जांपल्स हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग एक कोर्स है, किनके लिए, ये ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट्स के लिए जो कि कॉनेस्टोगा कॉलेज के अंदर पढ़ रहे हैं। तो कॉलेज के अंदर जनरली जब आप पढ़ाई करोगे ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन की, तो आपको पता होगा कि अकाउंटिंग का बहुत अच्छा वेटेज है ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन में, और जिन स्टूडेंट्स के पास अकाउंटिंग स्किल्स हैं उनको ऑर्गेनाइजेशंस ज़्यादा प्रेफर करती हैं जॉब के लिए। सिमिलरली अगर आपके पास अगर आप किसी बिजनेस कोर्स में हो एंड आपने एक वर्कशॉप लगानी है, यहाँ पे वर्कशॉप की एग्जांपल है इफेक्टिव बिजनेस राइटिंग वर्कशॉप फ्रॉम कंकोर्डिया यूनिवर्सिटी। तो आपने देखा, आप बिजनेस कोर्स में, आपको पता है कि यहाँ पे मेरे को राइटिंग बहुत यूटिलाइज होती है ना, आपने क्लाइंट से डील करना है, आपने गवर्नमेंट से कुछ प्रपोजल बनाना है या व्हाटएवर, तो वहाँ उस केस में आपको इफेक्टिव बिजनेस राइटिंग आनी चाहिए, हाउ टू राइट ईमेल्स, हाउ टू राइट मेमोरेंडम्स, ऑल दीज थिंग्स। और आपने देखा कि कंकोर्डिया यूनिवर्सिटी से मैं कर सकता हूँ। तो ये 2 एग्जाम्पल्स हैं। अब मैं इनके साथ आपको थोड़े स्नैपशॉट भी दिखाता हूँ। पहली एग्जाम्पल ले ली, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग फॉर ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन स्टूडेंट्स इन कॉनेस्टोगा कॉलेज। कॉनेस्टोगा कॉलेज की वेबसाइट पे चले जाओ, कंटिन्यूइंग एजुकेशन का सेक्शन खोल लो, वहां पे ये आप कोड भी डाल सकते हो OLRN 1319। तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का ये सब्जेक्ट आ जाता है। 42 आवर्स टोटल हैं, 3 क्रेडिट्स हैं, और इसके लिए बहुत ईजी। आप मेन चीज़ देखो, ये ऑनलाइन है अवेलेबल, आपको कहीं क्लासेस अटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं अब की बात करूं, जब ये वीडियो बनाई है, तो नेक्स्ट जो कोर्स यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है दैट इज़ ऑन September 12, 2023 और एंड करेगा December 19 में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो इस चीज़ में तो आप इस कोर्स को ले लो। आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ कोर्स की फ़ीस भरनी है, कोर्स आपका शुरू हो जाएगा। आपकी असाइनमेंट्स टीचर आपको देंगे, कोई क्लास नहीं होगी, असाइनमेंट करके सबमिट कर देना, आपके मार्क्स आ जाएंगे। अगर आपको इस चीज़ में भी दिक्कत आ रही है, आप हमें कंसल्ट करें, हम आपको हेल्प करेंगे असाइनमेंट में। कोई इश्यूज़ नहीं, बड़े आराम से हो जाता है और बड़े अच्छी वेटेज है। जिन बच्चों ने ये कर लिया था लास्ट ईयर, मेरे पास थे जो,
उनकी सबकी प्लेसमेंट हो गई है, सब सेट है, उनको जॉब मिल गई और कहते हैं इसी चीज़ के कारण हमें मिल गई है जॉब। फर्दर हम बात करेंगे इफेक्टिव बिजनेस राइटिंग, ये एक वर्कशॉप की एग्जांपल है। तो कंकोर्डिया यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाओ, आप वहाँ पे चेक कर लो कि कंटिन्यूइंग एजुकेशन सेक्शन के अंदर वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। जैसे ये वर्कशॉप है इफेक्टिव बिजनेस राइटिंग की, कोर्स कोड है CEPS 1142EO, 3 घंटे की ड्यूरेशन है। एंड इसमें क्या चीज़ है, देखो आपको रजिस्टर करना है ऑनलाइन, और ऑनलाइन ही ये कंडक्ट हो जाएगी वर्कशॉप, और सिर्फ आपने रजिस्ट्रेशन फीस भरनी है जो कि है $325। एंड साथ में इन्होंने ऑफर भी दे दिया, अगर आप 29 अगस्त से पहले करते हो, जो कि अब आज 24 है, तो वी हैव स्टिल 5 days, तो आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा अप्रॉक्सीमेटली $35 का। तो आप अगर ये वर्कशॉप कर लोगे तो आपको बिजनेस राइटिंग का एक सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा कि हाँ जी भाई इस बंदे ने वर्कशॉप किया है। अपने रिज्यूमे में ऐड करो, वेटेज बढ़ाओ और अच्छी जॉब के लिए अप्लाई करो। एंड लास्ट में हमारा प्रमोशन है, अगर किसी को असाइनमेंट में हेल्प चाहिए स्पेशली इन कनाडा एंड यूके फॉर अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज, आप हमारे पास कभी भी कंसल्ट कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टिंग है। व्हाट्सएप नंबर इज़ ओवर देयर, आप सिर्फ व्हाट्सएप पे अपना पूछ लो कि भाई यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है, क्या मेरी हेल्प हो सकती है, कैसे मैं करूँ, क्या गाइडेंस है, क्या टिप्स हैं, सो एंड सो कैसे होगा ये, तो हम डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।